आत्मा से कहीं भी बाहर नहीं है, पर जब तक जीव को सपर का भेद ज्ञान न हो तब तक जीव को अपने और पर के एकत्व के निश्चय रूप परिणति पाई जाती है। भेद ज्ञान नहीं है, स और पर की जानकारी नहीं है, तो दो द्रव्य के बीच में एकत्व रूप निश्चय रूप परिणति पाई जाती है, यही मैं हूँ। और उसी को बुद्धि आदि 8 नाम कहा जाता है, इसी को अध्यवसान कहा जाता है, इसी को बुद्धि कही जाती है, इसी को व्यवसाय कहा जाता है, मति कही जाती है, विज्ञान कहा जाता है, चित्त कहा जाता है, भाव कहे जाते हैं, परिणाम कहे जाते हैं, ये सब यही है। और यही बंध के कारण है। भेद ज्ञान होने पर जब अपना चेतनपना ही एक भासता हो, ज्ञान मात्र ही अनुभव में आता हो, ज्ञान में ही सर्वस्व अपनापन जुड़ता हो, वहाँ जो भाव है वो भाव बंध के कारण नहीं है। टोडरमल जी साहब की भाषा में कहा जाए कि अगर ऐसा स्वभाव भी बंध का कारण हो जाए, शुद्ध भाव भी बंध का कारण हो जाए, तो फिर बंधन से छूटे कैसे, है ना। बंध का कारण जब भी होता है वो विभाव परिणति होती है, स्वभाव परिणति बंध का कारण नहीं है। स्वभाव बंध का कारण नहीं और स्वभाव का अवलंबन लेने वाली परिणति बंध का कारण नहीं। क्या कहा? स्वभाव बंध का कारण नहीं और स्वभाव का अवलंबन लेने वाली जो परिणति है, क्योंकि जो स्वभाव का अवलंबन परिणति लेती है वह परिणति निर्मल होती है, पवित्र होती है, आनंदमय होती है, वह भी बंध का कारण नहीं है। आई बात समझ? बंध का कारण अगर कोई है तो वो पर में एकत्व बुद्धि है और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जितने भी विकार परिणाम हैं वे सब बंध के हेतु हैं। अब चाहे वे शुभ रूप हो चाहे वे अशुभ, वे अध्यवसान है, वे बंध के कारण है। एक चैतन्य मात्र की अवलंबनता लेने वाले धर्मी जीव को बंधन नहीं होता। तो तत्वार्थ सूत्र में जब बंधन की चर्चा की, 4 गतियों के बंधन की चर्चा की, तो वहाँ सम्यक्त को देवायु बंध का कारण कहा। क्या कहा? हाँ, सम्यक च ऐसा शब्द आया उसमें, देवायु बंध के कारण बताए। मंद कषाय का परिणाम, व्रत आदि सराग संयम की धारणा, दयादान का परिणाम, ये सब देवायु बंध के कारण। फिर उसमें लिखा सम्यक च, सम्यक्त भी देवायु बंध का कारण है। प्रश्न तो आए, सामान्य जीव के समझ में तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रश्न तो आए। इस सम्यक तो निर्मल परिणति है, और निर्मल परिणति से बंध कैसे होता? बंद कराने वाली परिणति कौन? विभाव परिणति होगी ना। अगर सम्यक दर्शन ही बंध का कारण बन जाए तो सम्यक से छूटेगा कैसे, है? तो उसमें खोला आचार्य ने बहुत सामान्य बात फिर कि भैया
सम्यक बंध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि के जो भाव होते हैं, वो भाव में अगर बंध बनता है तो देवायु बंध बन जाती है। तो कहने में क्या आया कि सम्यक बंध का कारण, सम्यक बंध का कारण नहीं है, क्योंकि स्वभाव और स्वभाव परिणति से कभी बंध नहीं होता। और अगर स्वभाव से बंधन होने लग जाए और स्वभाव परिणति से बंध होने लग जाए तो सिद्ध भगवान भी फिर बंधन से रहित नहीं हो सकते, है ना। इसलिए बंध का कारण जितना भी है वो अध्यवसान है, और वह अध्यवसान सकर एकत्र युक्त परिणाम और उसके साथ जितना भी रागादिक विकारी भाव हैं, ये सब भाव ही बंध के कारण है। इन अध्यवसानों को ही बुद्धि आदि 8 नाम से कहा गया, जिसकी चर्चा यहाँ की गई है। कि क्योंकि वो बहुत सरलता में कर दिया कि अध्यवसान समझ में नहीं आ रहा, तो भैया तुम्हारे ये तो समझ में आ रहा है ना, बुद्धि तो समझ में आ रही ना कि ये बुद्धि आत्मा में न लगकर अनात्मा में लगती है, तो ये बुद्धि का क्या कारण है? बंध का कारण है, अध्यवसान है। क्या समझ है कि भाई ये सब बंध के कारण है। क्या अध्यवसान, अब यहाँ आगे कहते हैं, अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। इस अर्थ का एवं आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। अब बहुत और भी ऊंचाई में जाकर आचार्य भगवान निरूपण करते हैं कि भाई अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं। क्या त्यागने योग्य कहे हैं? अध्यवसान। क्यों त्यागने योग्य कहे हैं? ये बंध के हेतु हैं, ये बंध का कारण है। अब उस बंध तत्व के अंदर अगर हम गहराई से जाएं तो ये कर्म बंद होकर ही रह जाए तो नुकसानदायक नहीं, लेकिन जो बंधा हुआ है वो स्थिति के अनुसार ही बंधा है, वह फिर उदय में आता है। क्या आता है? और वो जब उदय में आता है तो नाना प्रकार की विपरीतता सामने खड़ी हो जाती है। कर्म बंध बांध लिया ना कि सब हो गया, बंध गया कि भैया बंधा है तो वो उदय में तो आएगा, और उदय में अगर आया है तो उसकी प्रक्रिया बड़ी विपरीत होती है। इसलिए जिनवाणी माता कहती है कि भाई ये सब अध्यवसान त्यागने योग्य, बंध तत्व को छोड़ने योग्य। 7 तत्वों में जब हमारे यहाँ भेद ज्ञान की प्रमुखता से जब चर्चा की गई तो इन 7 तत्वों में हेय, ज्ञेय और उपादेय की चर्चा की गई। क्या कहा गया कि हेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है? तो उसमें आस और बंध को क्या कहा कि ये हेय है। जितने भी विकारी परिणाम हैं, जिन भावों से कर्म का बंधन होता है, जो कर्म बंध का है, ये सब हेय है। हेय का मतलब त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है ना। जगत में कौन सी वस्तु छोड़ते हैं कि जो निसार होती है, जो दुखद रूप होती है, जो हमारे को सुख का कारण नहीं बनती है, ऐसी वस्तु का हम क्या करते हैं? परित्याग करते हैं। तो ये आश्रय बंध कैसे हैं कि ये है, ये छोड़ने योग्य है। और जीव अजीव क्या है कि ये ज्ञेय है, ये जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। उद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अनंत जीव राशि जो संसार में पड़ी हुई है, ये सब हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ये जानने योग्य है, समझने योग्य है। और फिर आगे चलकर कहते हैं कि संवर निर्जरा एक देश उपादाय प्रकट करने योग्य है, और मोक्ष सर्वदेश उपादेय
पूर्ण प्रकट करने योग्य है ना। तो हे में क्या लिया, आश्रव और बंध, ये जितने भी अध्यवसान के परिणाम हैं हमारे, विकारी परिणाम हैं हमारे, जिस पुण्य भाव को हम एक अपेक्षा से विशुद्ध भाव कहते हैं और दूसरी अपेक्षा से वही परिणाम मलिन परिणाम है। क्या है बात है समझ। एक तरफ तो कहते हैं विशुद्धि और एक तरफ कहते हैं कि ये परिणाम क्या है, मलिन, है ना। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। क्या कहते हैं भैया, भगवान के दर्शन से पूजन से हमारे परिणाम बहुत विशुद्ध हो गए। क्या बिल्कुल सही बात। वहाँ जो विशुद्ध कहा वो संक्लेश की अपेक्षा, काय की अपेक्षा, तीव्र कषायों की अपेक्षा इन भावों को विशुद्ध कहा गया है। लेकिन शुद्ध चैतन्य की दृष्टि न बनने से, शुद्ध आत्मा की अनुभूति न बनने से पुण्य भाव को भी मलिन कहा गया, अशुद्ध भाव कहा गया कि ये भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सामने क्या है, अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव कह दिया, इसका मतलब क्या कि ये त्यागने योग्य है। क्या है, ये छोड़ने योग्य है, ये रहने योग्य नहीं है। और जब हमारे संक्लेश परिणाम चल रहे हो तो उसके सामने ये परिणाम क्या है, विशुद्ध है। वो परिणाम छोड़ना, ये परिणाम में प्राप्त होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित होना और ये परिणाम को छोड़ना। यही बात समझ नहीं है। क्योंकि ये सब अध्यवसान त्यागने योग्य है। आचार्य देव ने तो ये कहा कि ये जितने भी भाव बंधक के हेतु है ना, ये सारे भाव त्यागने योग्य। वो संवर निर्जरा एक देश उपादेय कही, मोक्ष सर्वदेश उपादेय कहा। अब उसमें प्रश्न आके खड़ा हो कि ये संवर निर्जरा जो एक देश उपादेय कहा गया है, तो ये उत्पन्न किसके लक्ष्य से होते हैं? बात ही समझ में नहीं। अब उसमें और थोड़ी सी सामान्यता की जानकारी मिल जाए कि जब जीव अजीव को ज्ञेय कहा गया, किसको कहा गया है ना, कि जीव अजीव ज्ञेय है, जानने योग्य है, तो वहाँ पर जीव की मुख्यता है। किसकी है? हाँ, बात नहीं समझ। अपना जीव तो ध्याने योग्य है। क्या है? तो जो ध्याएगा ना, वहां संवर निर्जरा की उत्पत्ति हो जाएगी। उत्पन्न काय से होगा संवर निर्जरा? हाँ, पर जीव जानने योग्य है इसलिए ज्ञेय है, और स्वजीव क्या है? ध्याने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। सब ओर से उपयोग को खींचकर इसमें समेटा जाए, इसमें लगाया जाए। जब इसमें उपयोग लग जाए, टिक जाए, तो संवर निर्जरा और पूरी तरह से टिक जाए तो मोक्ष। इसलिए वो मोक्ष परम उपादेय, संवर निर्जरा प्रकट करने के लिए उपादेय, आश्रव बंध सर्वथा है, और जीव अजीव ज्ञेय। इस प्रकार की परिणति सहज रूप में प्रकट होती है। तो अब यहाँ कहते हैं कि ये अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। क्योंकि जितना भी अध्यवसान है वह सब व्यवहार ही है। बात समझ में आई? निश्चय की अनुभूति बंध स्वरूप नहीं है, वह तो निर्जरा, संवर निर्जरा और मोक्ष स्वरूप है। और व्यवहार की जितनी भी वृत्ति है वो बंध स्वरूप है।
जगत का व्यवहार पाप बंध रूप है, धार्मिक व्यवहार पुण्य बंध रूप है। बात समझ में नहीं आई? वो जगत का व्यवहार आप और हम जितना भी निभा रहे हैं ना, उससे कोई पुण्य प्रगति नहीं बनती है। बात समझ में आए? वो कोई पुण्य बंध का कारण नहीं है। लेकिन जो धार्मिक व्यवहार है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, जो करुणा, जो वात्सल्य, जो प्रीति है, जो धर्मियों को देखकर वात्सल्य का जन्म होना, ये सब व्यवहार है। तो यहाँ कहते हैं एक गायक के सामने इन भाव को भी छुड़ाया है। बात तो थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन तत्व ज्ञान से देखा जाए तो यही बात कैसी हो जाती है, बड़ी सरल हो जाती है कि जो अपना भाव नहीं है वही तो छुड़ाया है ना। क्या छुड़ाया? जो अपना भाव नहीं है वही तो छुड़ाया है ना। कौन सा अपना भाव नहीं है? मेरी चैतन्यता के अलावा, गायक स्वभाव के अलावा जितने भी विकार परिणतियाँ है वो सब जिनवाणी में छुड़ाया गया है। अब बस एक इसका क्रम है जो बता दिया कि भाई किसी किसी जीव की बहुत सारी चीज़ें होती है। एक व्यक्ति में 100 प्रकार की बुराइयाँ हो, 100 प्रकार की बुराइयाँ, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बुराइयाँ हो, और बुराइयाँ यद्यपि छोटी भी बुराई कहलाती है। क्या कहलाती है? लेकिन बड़ी के सामने छोटी भी बुराई, बुराई तो बुराई है। अब कहा तो यही जाता कि सब बुराइयाँ छोड़नी, लेकिन वो सब बुराइयाँ में अगर छोटी बुराइयाँ छोड़े और बड़ी बुराइयाँ रखे तो क्या उसकी वह बुराई प्रशंसनीय हो सकती है क्या? है? तो पहले उसको क्या कहा जाएगा कि बड़ी बड़ी बुराइयाँ से हटाया जाएगा। पाप पुण्य दोनों ही हेतु एक ही संसार के हैं, पर ये सब बुराइयाँ हैं। जब स्वभाव के सामने देखा जाए तो दोनों को छुड़ाया जाएगा। क्या है? लेकिन पहले स्थूल जो पाप की बुराइयाँ पड़ी हुई है, कि आचार्य पहले वो कहते हैं। कोई लोग कहते हैं कि साहब अरे पुण्य तो बंध का कारण है, कौन पुण्य करे? कि हाँ बिल्कुल नहीं करना भाई, बिल्कुल 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 नहीं करना है। तो भोग, हाँ तो भोग तो करते हैं। तो भाई जब भोग करते हैं, धन कमाने का भाव है, संयोग बढ़ाने का भाव है, आरंभिक क्रिया करने का भाव है, इधर उधर उपयोग को भटकाने का भाव है, तो फिर तुम्हारी परिणति में वो भाव भी होना चाहिए। और अगर वो नहीं छोड़ी और तुम पुण्य को छोड़ना भी चाहोगे तो पहले तो छूटेगा नहीं, और अगर छूट गया तो स्वभाव के अवलंबन से नहीं छूटा, वो परिणति से निकला है, जिसका फल भविष्य में निगोद के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या कहा? बात समझ में आएगी कि भाई पुण्य बंध का कारण है, छोड़ दिया और पाप से निवृत्ति ली नहीं, तो फिर वो ये साधन से भी दूर कर देगा। किस साधन से? कि जिस साधन पे आज हम आके यहाँ बैठ गए हैं, भगवान की दर्शन कर रहे हैं, ससमय भोजन पान आदि की व्यवस्था बनी हुई है, कि ये साधन भी बने रहने वाले नहीं। लेकिन बुराइयाँ छोड़नी तो क्या कि संपूर्ण ही बुराई छोड़नी। बुराई तो बुराई है भाई, छोटी सी भी बुराई हो तो बुराई है। अपन जैसे लोग व्यवहार में कहते हैं ना, बिल्कुल छोटा सा रोग हो, ये नखून काटते वक्त जरा सी ज्वाली कट गई। क्या कट गई? बात समझ में आ रही नहीं? आ रही? अब हमें कैंसर नहीं है, हमें अटैक नहीं है, हमें दूसरी बीमारी नहीं है, पर ये भी है तो रोग ही ना। कौन सा?
ये कोई आनंद तो नहीं देगा कि आनंद देगा, बोलो देगा। तो जब रोग छोड़ने की बात करेंगे तो कि ये भी छूटना चाहिए, लेकिन इस तरीके से संतोष किया जाता है क्या, अरे मुझे वो बीमारी तो नहीं है। हाथ कटते हुए अगर अंगली कट जाए तो भी आदमी संतोष कर लेता है कि अरे पूरा हाथ चला जाता, चलो जरा सी अंगली पे ही आके, लेकिन वो गया है तो वो भी नुकसानदायक है। तो ये सारी चर्चा यहाँ कहते हैं, ये समस्त देवसान सारे भाव सपर एकत्व युक्त परिणाम और जितने भी हमारे परलक्षित परिणाम है, और परलक्षित परिणाम में शुभ भी आता है और अशुभ भी आता है, वो सारा ही आचार्य हमसे छुड़ाना चाहते हैं। ये थोड़े समय पहले मेरे को जब थोड़ी सी स्थिति आर्थिक रूप से जब डावाडोल थी तो कहते थे कि ये घाव हुई, मेरे पलंग पे एक मीटिंग हुई थी पारिवारिक, तो उसमें कहा कि ये घाव जो है लेन देन का ये यही खत्म कर देनी तो तेरे नासूर बन जाए। हाँ बन जाएगा, कथन ऐसा ही कहा जाता है और व्यवहार में। इसलिए अपन ने कई बार कहा ना कि देखो भाई, व्यवहार की बात तो हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं और वहाँ चतुर भी हैं, इसलिए है कि वो अनादिकाल से हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, 24 ही घंटे हम उसी में जीते हैं ना, तो वहाँ तो समझ लेते हैं। लेकिन ये पारमार्थिक बात हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसके संस्कार हमारे अंदर है नहीं है। जब ये संस्कार पड़ने लग जाएंगे तो समस्त कर देगा। पूछो मुनिराज क्या छोड़ने के लिए उद्यम है, चलो बताओ। मुनिराज का जीवन इतना पवित्र होता है, 28 मूल गुण की साधना भी उनके भावों की निर्मलता को दर्शाती है। फिर भी वे शुभ भाव को भी छोड़कर शुद्ध में ही जाना चाहते हैं। जा नहीं पाते हैं इसलिए शुभ भाव में दिखते हैं, पर शुभ भाव में रहने का भाव उनके अंदर नहीं। अपने 202 नंबर की गाथा ऊपर में निकल गई कि राग को अगर अनुमात्र भी उपादेय मानकर परिणमित किया जाए तो भैया सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होती। राग की अंश भी रुचि अगर अंदर में हो तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता, तो आगे के मार्ग की बात तो क्या करें। चाहे उनको कहा कि चाहे सर्वागमधारी हो, चाहे बाहर का सब प्रकार का आचरण पाल रहा हो, फिर भी जीव अजीव के भेद ज्ञान को न जानने से वह मिथ्या दृष्टि ही है। ऐसे शब्द का प्रयोग ऊपर की गाथा में किया गया है। इसलिए सारा अध्यवसान क्या कहते हैं, अध्यवसान त्यागने योग्य कहें ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। इस अर्थ का एवं आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। अब हमारा क्लास 173 नंबर का चलता है। हाँ 173 173 नंबर का क्लास। वही अध्यवसान त्यागने योग्य यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ जानिए। अन्यासित व्यवहार त्यागने योग्य है, परम शुद्ध निश्चय का जोग्य है। शुद्ध निजात्मा राम एक ही ध्येय है। यदि ऐसी है बात तो मुनि जन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे।
कहते हैं कि सभी अध्यवसान त्यागने योग्य है। 60 शब्दों में अर्थ लिया जाए तो जो बंध के भाव हैं वे सभी ही त्यागने योग्य है। बंध का दूसरा अर्थ दुख। क्या अर्थ? जिससे दुख की प्राप्ति हो वे सब भाव ही त्यागने योग्य है। तो ये अपना जो है ना, ये अध्यात्म तत्वज्ञान से युक्त है भाई। जब हम कहते हैं कषाय छोड़ने योग्य है, क्या कहते हैं? सामान्य बात में बहुत जल्दी आती है। अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि देखो, बहुत सरलता से समझ लेना इस बात को, कितनी कषाय होती है? तो कहते 4 होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? कषाय। इसमें कौन सी कषाय रखने योग्य है, कौन सी कषाय करने योग्य है? तो 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति भी जवाब ये देगा कि कोई कषाय करने योग्य नहीं। क्या कहेगा? सामान्य व्यक्ति, अभी तत्वज्ञान नहीं भी हुआ हो, छोटा सा भी व्यक्ति हो, तो उससे क्या पूछा जाएगा? चलो बताओ कौन सी कषाय रखने योग्य है? तो क्या कोई कषाय करने योग्य नहीं, कषाय छोड़ने योग्य ही है। तो राग देश कषाय का ही तो दूसरा नाम है, पुण्य पाप कषाय का ही तो नाम है। जब पुण्य छोड़ने की बात कहे तो जीव को आकुलता क्यों उत्पन्न होती है? बात ही समझ में नहीं आई। तत्वज्ञान पकड़ में आया नहीं आया है? अरे ये पुण्य पाप क्या कषाय का ही तो अंश है ना, ये रागदेश कषाय ही तो है ना। अब कषाय छोड़ने में तो हम प्रसन्न हो गए, और जब पुण्य पाप छोड़ने की बात करते, पुण्य छोड़ने की बात करते, अरे साहब कैसी बात करते हो आप? कैसी क्या बात करते? यही तो बात है ना, तुम्हारी समझ में नहीं आया इसलिए तो समझाया जा रहा है। हाँ साहब ये तो छोड़ो कषाय, अरे भैया कषाय वाला जी, अरे भाई कषाय तो बंध का कारण है। भाई कषाय बंध का कारण है यानी रागदेश बंध का कारण, रागदेश बंध का कारण यानी पुण्य पाप बंध का कारण, कषाय यानी अध्यवसान, अध्यवसान यानी पाप बंध का कारण। तो सबको छोड़ने की बात कही तो तुम्हारे हित की ही तो बात करी, अहित की बात है कहाँ इसके अंदर? जीव को ये बात समझ में नहीं आती। जिसको समझ में नहीं आती है ना, वो सोचता है कि मैं दूसरे को मूर्ख बना रहा हूँ, धीरे धीरे वही मूर्ख बन जाता है। अभी व्हाट्सएप पे वो आया, अनेक अनेक प्रकार के हंसी मनोरंजन सब लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार के भेजते हैं। तो आजकल के बच्चे जो है या वयस्क भी है, जो हिंदी की गिनती नहीं जानते। क्या नहीं जानते? इंग्लिश जानते, हिंदी नहीं जानते। अभी उनसे कह दो कि गुणसित्तर, समझ के बाहर की चीज हो गई। 85 तो समझ के बाहर की चीज हो गई। और 85 कह दो तो 3 महिला वहां पहुंची गन्ने के रस की दुकान पे कि भैया 3 गिलास हमको रस चाहिए, कितने पैसे? कितने? तो कि 90 रुपये। कहते ज़्यादा पैसे बोल रहे हो, तो कहो 85 रुपये दे देना। क्या है? अब उनके समझ में कुछ नहीं आई। 85 किसको कहते ये समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं देखो ज़्यादा नहीं, हम तुमको 100 रुपये देंगे। क्या कहती हो? तो कहते नहीं 100 मत दो, आप तो 85 दो। कि नहीं 100 में देना हो तो दो, नहीं तो हम तो ये चले। मतलब क्या कहने का समझ में क्या है? कि उसे पता नहीं है ना। अब पता नहीं है तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवंत हमें कि हमें उसकी भावानुभूति का ज्ञान नहीं है, तो हम बिदक जाते हैं कि अरे साहब ऐसा 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 कह रहे। हाँ कषाय छोड़ना है, लेकिन पुण्य छोड़ने की बात कहो तो हम बिदक जाते हैं कि ये है क्या है? तुम्हें भान नहीं है ना इस चीज का। जब तुम्हें भान हो जाएगा तो तुम फिर घाटा नहीं खाओगे। क्या कि हाँ भाई बात तो सही है, कषाय छोड़ने का कहा अर्थात पुण्य पाप छोड़ने का कहा।
राग देश छोड़ने का कहा, राग देश छोड़ने का कहा, यानी कषाय छोड़ने का कहा, तो कि यही तो बात है। अध्यवसान छोड़ने का कहा, यानी संपूर्ण व्यवहार छोड़ने की बात कही, तो कि यही तो बात है। निश्चय को ग्रहण कराकर संपूर्ण व्यवहार का परित्याग कराया। आचार्य का उद्देश्य ये है। समझना तो पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सभी अध्यवसान त्यागने योग्य है। यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, ये विशेष बात ये किन्ने कही कि जिनेन्द्र भगवान ने कही। त्रिलोकीनाथ अरिहंत परमात्मा 24 तीर्थंकर भगवंत साक्षात विदेश क्षेत्र में तो आज भी भगवान के मुख से यही देशना निकल रही है। वहाँ जो संवत्सरण में कितने भव्य जीव कितने बैठे होंगे, यही सुन रहे होंगे तेरा चैतन्य भगवान आत्मा इन पुण्य पाप के विकारी भावों से भिन्न है। और उसी को अनुभव करके सम्यक दर्शन से पुरुषार्थ बढ़ाकर चारित्र को धारण करके अपनी साधना कर रहे हैं। इससे तो स्पष्ट अर्थ ये जानिए कि अन्य आश्रित व्यवहार त्यागने योग्य है। कि जब जिनेन्द्र भगवान ने सब अध्यवसान को त्यागने योग्य की बात कही, तो इससे तो स्पष्ट अर्थ से ये बात समझ में आ गई कि जितना भी अन्य आश्रित जो व्यवहार है वो सब त्यागने योग्य का है। क्योंकि अन्य का मतलब क्या? मेरे चेतन को छोड़कर किसी का भी आश्रय लेना, वो सब आचार्य भगवंत ने त्यागने योग्य कहा है। पहले पापाचरण में पर का त्याग, और फिर पुण्याचरण भी त्यागने योग्य है, अध्यवसान भी त्यागने योग्य है। रखने योग्य नहीं है। नहीं त्याग पा रहे ये बात अलग है, पर है त्यागने योग्य ही। क्या जैसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की श्रद्धा जो होती है ना, वो कैसी होती है? वो संयम को धारण करना चाहता है, नहीं धारण कर पा रहा है, ये बात अलग है। लेकिन उसका अभिप्राय किसकी ओर बढ़ रहा है कि उसी की ओर बढ़ रहा है। सम्यक दृष्टि है ना, संयम ले न सके पर उर में लगी रहे चटाचटी, चिन मूरत धारी की मोही विधि लगत है फटाफटी। ऐसे के सब छोड़ने योग्य, सब छोड़ने। उन्हें भी पता है कि जब तक पूरे अपने स्वरूप में लीन नहीं होगा तो व्यवहार पूरी तरह से त्याग नहीं करेगा, तो हो भी नहीं सकता है। लेकिन दृष्टि तो तेरी ऐसी बने कि सब पराश्रित, अन्य आश्रित यानी पराश्रित व्यवहार सब त्यागने योग्य है। क्योंकि स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, पराश्रितपना बंध का कारण और स्वाश्रित मोक्ष का कारण, निर्जरा का कारण, संवर का कारण। तो एक उपयोग को बार बार हमें पर से खींचकर अपनी ओर ले जाने का प्रयत्न करना। कठिन तो लग सकती है, घबराना नहीं। छोटे ज्ञान में बड़ी चीज को समझ लेना बुरा नहीं है। क्या छोटा ज्ञान है ना हमारा, लेकिन यथेष्टता को समझना बुराई नहीं है। पर यथेष्टता में प्रवर्तन तभी करना जब हमें पूरा ज्ञान हो जाए, नहीं तो भाषा पराश्रित बनाए क्या करें। बहुत सारी बातें, कई गाथा तो आचार्य भगवंत, देखो ये योग सार में ऐसी गाथा दी गई है कि भगवान के सामने से भी हटाने की बात कही। क्या इन्हें तू भगवान ढूंढता, कहाँ मंदिर में भगवान ढूंढता, कहाँ मूर्ति में भगवान ढूंढता है, कहाँ जगत के अंदर ढूंढता। तेरा भगवान तो कहाँ बसा है कि तेरे भीतर बसा है।
लेकिन ये तेरे भीतर का भगवान कब समझ में आएगा कि जब पहले तू इससे पूरी तरह से जुटेगा तो तेरा भगवान तेरी समझ में आएगा, है? लेकिन तू बार बार इन्हीं को निहार रहा है, इन्हीं को देख रहा है, इन्हीं के निकट आ रहा है, अपनी सुधि नहीं ले रहा है, तो आचार्य फिर ये भी कह देते हैं कि कहाँ बोला। यहाँ तक कहते हैं जो बाहर ढूंढते हैं वे मूर्ख हैं, ऐसा कहते हैं। ये पराश्रित व्यवहार जितना भी छोड़ने योग्य है, तो क्या ग्रहण करने योग्य है कि स्वाश्रितो निश्चय, स्व के आश्रय अवलंबन लेना निश्चय है, और उस निश्चय से परिणति निर्मलता को प्राप्त होती है। और जहाँ जहाँ जितनी जितनी परिणति निर्मलता को प्राप्त होती है उसके अनुरूप वहाँ वहाँ उतना व्यवहार होता ही होता है, पर वो व्यवहार बंध रूप है और वह निश्चय मोक्ष रूप है। इतना व्यवहार होता ही होता है। क्या परम शुद्ध निश्चय नय का जो ज्ञेय है, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है। परम शुद्ध निश्चय नय का जो ज्ञेय है, ये जो स्वाश्रित है ना, ये किसका ज्ञेय है? ये परम शुद्ध निश्चय नय का, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व आत्मा, जिसको हम सरल भाषा में कहें तो परम पारिणामिक भाव, त्रिकालिक भाव, पंचम भाव, वो कौन से नय का विषय है कि परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। व्यवहार का विषय तो नहीं, अशुद्ध निश्चय नय का विषय भी नहीं, एक देश निश्चय नय का विषय भी नहीं, सर्वदेश निश्चय नय का विषय भी नहीं, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। सर्वदेश निश्चय नय के विषय सिद्ध भगवान अरिहंत परमात्मा होते हैं। एक देश निश्चय नय के विषय सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं। अशुद्ध निश्चय नय का विषय रागी देशी जीव होते हैं। कौन से होते हैं? और व्यवहार तो पूरा जड़त्व में चला गया। बात आई समझ? स्त्री पुत्र भाई बंधु परिवार मित्र सखा रिश्तेदार के आश्रय से कौन से भाव राग आदि की होंगे ना, ये अशुद्ध निश्चय नहीं। और सम्यक दृष्टि मुनिराजों के अवलंबन से सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तो वो एक देश निश्चय नहीं है ना। भगवान का अवलंबन ये सर्वदेव, भगवान की जो है छाई, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख, ये छाई। लेकिन जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय हमारा जो शुद्धात्मा है, ज्ञायक भगवान आत्मा है, जिसको कहा पारिणामिक भाव पंचम भाव है, कि उसके अवलंबन से परम शुद्ध निश्चय नय का जो ज्ञेय है, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है। यदि ऐसा है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चय रहे। कि यदि ऐसी बात है तो फिर वे मुनिराज क्यों नहीं अपने एक शुद्धात्मा में ही लीन रहे। कि रहना तो उसी में चाहते हैं। किस में रहना चाहते हैं? पर ज़्यादा देर रह नहीं सकते हैं, और रह नहीं सकते हैं तो फिर बाहर आते हैं। पर फिर बाहर आकर जाना कहाँ चाहते हैं? कि फिर भीतर ही जाना चाहते हैं। धन्य है दिगंबर मुद्रा और धन्य है वे मुनिराज जो इस प्रकार के प्रकट कार्य में लगे हुए हैं। सामान्य नहीं होते भाई। जब मुनि शब्द बोला जाए तो समझना चाहिए कि हमने जगत के श्रेष्ठ पुरुषों की में हमारा मन दिया है। ऐसे सामान्य नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत सिद्ध भगवान के बाद
अगर जगत में कोई श्रेष्ठ है तो वे आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज ही है, और कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, और कोई दूसरा लगना भी नहीं चाहिए। उसके बाद सब व्यवहार है, सब अपना अपना जितना 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 अपन व्यवहार निभाते हैं, पर दृष्टि के विषय में श्रेष्ठ कौन है? तो अपना शुद्धात्मा और व्यवहार में दिखे गए, इसको हम कहते शुद्धात्मा और पंचगुरु जग में शरणो दुई, और मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होई। हमारे हृदय में मोह बसा हुआ है, इसलिए हमें अनेक कल्पना दिखती है, शरण दिखता है, सहारा दिखता है, हम अनेक चीज़ों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वास्तविक सुख तो शुद्धात्मा में है, सहारा तेरा शुद्धात्मा है, और बाहर में अगर कोई है तो ये पंच परमेष्टि है, ये श्रेष्ठ है। अब मुनिराज के विकल्प में क्या है? ये जितने भी स्तोत्र बने हैं, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, कल्याण स्तोत्र हो, भक्तामर स्तोत्र हो, ये सब मुनिराज के विकल्प की ही तो दशा है। अंदर में रह नहीं पाए, ये इतने सूत्र रचे गए, ये क्या क्या है? ये बताओ क्या है? ये है ठहर जाते तो इसका भी विकल्प नहीं था, और ठहरे नहीं तो फिर विकल्प क्या आया कि इसी का तो आया। ज्ञान ध्यान तपोरक तपस्वी होते हैं, वो तो क्या है? अंदर में ध्यान, बाहर में अभ्यास, ज्ञान, जगत के जीवों का कल्याण हो, निरंतर ऐसा ध्यान कि इसी में तो उनकी प्रवृत्तियाँ होती है, आरंभ सारंभ में उनका उपयोग थोड़ी लगता है। तो कि जब यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे। शुद्ध ज्ञान घन, शुद्ध और ज्ञान का घन, अपन ने घन शब्द का अर्थ किया ना पहले, गुरुदेव श्री कहते थे घन मतलब ठोस, कि जिसके अंदर भीतर कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। घन पे घन की चोट भी मारे तो घन एक घन दूसरे घन में प्रवेश नहीं कर सकता, और वो ठोस का ठोस रहता है। तो कहते हम तो काय के शुद्ध ज्ञान घन, ज्ञान के घन है। सोचना चाहिए, घबराना नहीं। अनादि के संस्कार बहुत पड़े हैं भैया, आप और हमें इतना भ्रम हो गया, इतना भ्रम हो गया कि जीवन के कुछ क्षण हमारे पुण्य कार्य में लग गए तो हमने माना कि हम बहुत कुछ कर लिया, लेकिन 0.001 पॉइंट भी हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। हमें लग ऐसा रहा है कि मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, कि कुछ नहीं किया है। अगर अध्यवसान में ही सुख बुद्धि मानी है और अध्यवसान को ही अपना माना है तो तेने आज तक कुछ प्राप्ति की ही नहीं है। थोड़ी सी विचार शक्ति और हमारी आगे जाए, क्या बात तो बिल्कुल सत्य है। क्या करें, सब बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत करके कुछ भी नहीं करा भाई। कहीं बाहर के कार्य मान कर कहते कि हमने, अरे भैया आप तो हमारे आराम के दिन आ गए, हमने बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया। एक उसको बहुत किया, किसको? मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, आप तो मेरे भैया आप मंदिर चलो, अरे भैया आप तो देखो आराम के दिन आए हैं, इतना तो हमने पूरा जीवन तो इसमें ही व्यतीत कर दिया। तो उसको उधर लगता है। फिर कदाचित कोई हट के इधर आ जाए तो इधर भी कहता है मैंने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। अरे साहब हमने तो अपने जीवन में 10 उपवास कर लिए, सब तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर ली, ये किया, वो किया, रात्रि भोजन त्याग किया, भक्ष्य भक्षण का त्याग कर दिया, रोज भगवान के कलश अभिषेक चरण स्पर्श सब करते हैं क्यों? और आपके कहे अनुसार स्वाध्याय भी सुनते हैं, स्वाध्याय भी पढ़ते हैं, कि इतना तो कर लिया, कुछ भी नहीं किया।
ऐसा लगता है हमको? क्यों ऐसा लगता है हमको? नहीं लगता। हमें तो यही लगता है कि अरे भाई यही तो बात है ना। जनवाणी इसी बात को समझाती है। वे मुनिराज भी प्रमादी कहला जाते हैं। कौन? कि जो शुद्धात्मा को भूलकर व्यवहार में ही रत रह जाते हैं, वे भी प्रमादी कहलाते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि सब प्रकार का व्यवहार, इसका अर्थ ये कि सब प्रकार का व्यवहार त्यागने योग्य है। एक निश्चल शुद्ध ज्ञान घन में ही लीन क्यों नहीं होते। अपेक्षा को पूरी समझना हो। पाप में मन जा रहा है तो बुद्धिपूर्वक पुण्य में लेके आओ, और पुण्य में ही मन लग रहा हो तो उससे भी हटकर शुद्धात्मा की आराधना में उपयोग लगाओ। छल ग्रहण नहीं करना है। यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे, कि वे शुद्ध ज्ञान घन में ही क्यों न निश्चल। मैंने एक दृष्टांत दिया था पहले कि जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो और कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, कितनी है? हम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। या मान लो पास में आग लगा रखी हो, ताप रहे हो, तो कि नहीं भैया हम तो कहीं नहीं रहते, लेकिन जाना ही पड़े। जाना तो चाहते नहीं और जाना ही पड़े, तो जहां भी गए हो याद काहे की आएगी। भी जेठ मास की गर्मी पड़ रही ना, भी ऐसी दोपहर का है। बोलो बुद्धिपूर्वक आप और बाहर निकलना चाहें? नहीं। लेकिन काम है, अर्जेंट आ गए, घर की कार्य करना हो, कहीं मिलने जाना हो, रिश्तेदार जाने पे चलो जल्दी से जल्दी काम लौटा कर कहाँ जाएं? अपने घर में आ जाए। ऐसे मुनिराज व्यवहार का लक्ष्य नहीं करते, व्यवहार होता है, वे तो अपने ही ज्ञान में लीन रहते हैं। वो समझते हैं कि ये सब त्यागने योग्य है, पर स्वरूप में इतनी स्थिरता है नहीं, इतना पुरुषार्थ नहीं है। भगवान सर्वज्ञ देव ने देख लिया। जब अरिहंत परमात्मा हुए भगवान महावीर इस समय, और उसके पहले आदिनाथ भगवान ने भी जब केवल ज्ञानी हुए तब उन्होंने देख लिया, और उसके पहले अनंत तीर्थंकरों ने देख लिया। ये पंचम काल में भरत क्षेत्र के जीव के अंदर, पंचम काल में ऐरावत क्षेत्र के जीवों के अंदर केवल ज्ञान की योग्यता नहीं है। माघ में भगवान की माता जी को 16 सपना आया कि महावीर भगवान तीर्थंकर होगा। ऐसा 24 तीर्थंकर भगवान की तो कहने का प्रयोजन अपना इतना है कि उनने जान लिया। किसने जान लिया? इस पंचम काल के जीवों के अंदर वो पावरता नहीं है। कितनी है? केवल ज्ञान लेने की पावर। इसलिए वो चाहते तो हैं कि स्वरूप में लीन हो जाए, लेकिन रह नहीं पाते हैं। तो व्यवहार में आते हुए भी श्रद्धा कैसी रखते हैं कि ये सब छोड़ने योग्य है। भगवान ने तो इसे छोड़ने योग्य ही कहा है। अब जो पहले से इनको उपादेय मानकर चले तो फिर राग की उपादेयता यानी आत्मा की हेयता, और राग की हेयता यानी आत्मा की उपादेयता। इसलिए दृष्टि में किसका महत्व? एक चैतन्य का, एक ज्ञाय का। इसलिए यह समस्त अध्यवसान त्यागने योग्य है। समस्त अध्यवसान त्यागने योग्य। देखो, अशुभ का कर्तृत्व भी कर्तृत्व की दृष्टि से अपराध है,
और शुभ का कर्तृत्व भी कर्तृत्व की दृष्टि से अपराध है। भले एक में पुण्य बनता हो और एक में पाप बनता हो, लेकिन कर्तृत्व तो दोनों में एक जैसे होने से पाप। क्या अब थोड़ा सा बदल कर कहते हैं, दृष्टांत दे के देते हैं। ये दूसरे का धन और ये अपना धन, ये तो दोनों ही धन दूसरे के हैं। कितने हैं? मेरे चैतन्य के सामने तो मेरा धन ज्ञान है। यद्यपि इसका इस धन में अपनापन जोड़ना प्रशंसनीय भी हो सकता है लौकिक दृष्टि से, है, और इस धन में अपनापन जोड़ना लौकिक दृष्टि से भी प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन दोनों में अपनत्व तो कैसा है? एक जैसा ही है ना। तो यहाँ कह रहे हैं त्यागना क्या है? दोनों को ही छोड़ना है। लेकिन अभी तेरी ऐसी दशा न हो पाए तो तू अपने ही परिणाम में रहना, दूसरे की व्यवस्था को मत करना। मतलब अशुभ भाव से हटना और शुभ भाव में लगना, पर दृष्टि ये समझना कि ये दोनों ही छोड़ने योग्य है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आने वाली गाथाएं बहुत ही और पवित्र आएगी। कल हमारा बहुत ही पवित्र दिवस, श्रुत की आराधना का दिवस। ये जो आज आप और हम जितने जिनवाणी लेकर बैठे हैं, ये सब श्रुत पंचमी की ही प्रारंभिक व्यवस्था है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जीव इस श्रुत के विषय में जानकारी ले, और ये श्रुत वर्तमान में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपकारी है, कितना हितकारी है, इसकी चर्चा भी कल हम करेंगे। कल सुबह का टाइम हमारा जो अभिषेक आदि का है, 8:45 बजे तक हमारा ये काम निमट जाए। 8:45 से 9:15 9:20 तक अपने स्वाध्याय या 5-7 मिनट और ऊपर भी हो सकते हैं, और फिर उसके बाद अपना जनवाणी को लेकर भक्ति भाव से उसकी महिमा गाते हुए अपन थोड़ा सा जनवाणी को लेके घूमेंगे, और फिर यहाँ विराजमान करने के बाद सल्पाहार की जो व्यवस्था की गई है वो इस प्रकार का कल का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और धर्म लाभ लें, और किस तरह जनवाणी की महिमा है इसकी जानकारी अपन को कल मिलेगी। यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोक